जी स्टूडेंट, आपको एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ बायोलॉजी क्लास 9th के अंदर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल, और हमने माइटोसिस को कंप्लीट कर लिया था। अब हम फर्दर जो है वो जा रहे हैं आगे मियोसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मियोसिस का इंट्रोडक्शन। हमारे पास मियोसिस क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मियोसिस के अंदर उसकी डेफिनेशन कि मियोसिस क्या है। तो मियोसिस हमारे पास वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल यूकैरियोटिक सेल वो डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है और क्या बना देता है, हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। अब डिप्लॉयड सेल्स कौन सा होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, उसे हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल। और हैप्लॉइड सेल कौन सा होता है, हमारे पास वो सेल होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। इसके एग्जांपल मैं एक आपको देता हूं। हमारे पास जाइगोट जो सेल है, हमारे पास जो जाइगोट सेल है जो बनता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म और एग के साथ, उसे हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। वो आगे डिवाइड हो जाता है, उसके अंदर म्योसिस होती है और हमारे पास बन जाते हैं फॉर हैप्लॉइड सेल्स। आगे इसको फर्दर डिटेल के अंदर भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिप्लॉयड मीन्स क्या है। डिप्लॉयड मीन्स द सेल्स इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स। वो सेल हमारे पास जिसके अंदर क्रोमोसोम किस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, पेयर्स फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। उन पेयर्स को हम कहते हैं होमोलोगस पेयर्स। होमोलोगस पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसके अंदर डीएनए, उसके अंदर प्रोटीन, उसकी लेंथ सब एक जैसी होती है। जो पेयर बनता है उसकी लेंथ, उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सब एक जैसी होती हैं, उसे हम कहते हैं होमोलोगस पेयर्स। अब अप्लाइड मीन्स क्या है, हमारे पास अप्लाइड मीन्स जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड। और ये जो हैप्लॉइड्स हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो क्रोमोसोम जो है वो पेयर फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं होते। अब हम देखते हैं कि वर्ड जो मियोसिस है हमारे पास वो कहाँ से आया है। ये एमसीक्यूज के अंदर भी आता होता है हमारे पास कि द वर्ड मायोसिस कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो हमारे विच लैंग्वेज नहीं, कौन से लफ्ज से उसको ड्राइव किया गया है। तो जो वर्ड मियोसिस है ये हमारे पास इसको ग्रीक वर्ड मियोन से जो है वो लिया गया है, जिसका मतलब है मेक स्मॉलर। मतलब डिप्लॉयड सेल से अप्लाइड सेल्स का बनना। डिप्लॉयड हमारे पास लार्जर सेल होता है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं। उससे हमारे पास छोटे सेल बन जाना है, अप्लाइड सेल बन जाना जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, कम होते हैं। तो जो वर्ड मियोसिस है वो हमें ये बताता है कि किसी बड़ी चीज का छोटे के अंदर तकसीम हो जाना, उसे हम उसे हम कहते हैं, उस वर्ड को हम कहते हैं मियोसिस। तो सिंस इट इज रिजल्ट इन रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, तो ये हमें बता रहा है कि इससे हमारे पास क्या होगा, क्रोमोसोम्स की तादाद में कमी आ जाएगी। जैसे भी मैंने एग्जांपल दी आपके पास कि जो हमारे जाइगोट सेल्स होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब उसके जाइगोट सेल नहीं, हमारे पास जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, जर्म लाइन सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो एक्चुअली हमारे पास ये मियोसिस जो है वो होती है। जाइगोट सेल्स के अंदर मियोसिस नहीं होती, उसके अंदर माइटोसिस होती है। तो हमारे पास आगे फेसेस ऑफ मियोसिस हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मियोसिस को डिस्कवर किसने किया था। तो हमारे पास जो मियोसिस को डिस्कवर किया था सबसे पहले, हमारे पास एक जर्मनी का बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर हार्टविग। उसने उसको 1876 के अंदर मियोसिस को दरियाफ्त किया था। अब हमारे पास हैं मेजर फेसेस ऑफ सेल्स। तो सेल्स के मेजर फेसेस कौन से हैं। एक बात और बता दूं कि ये मियोसिस का जो प्रोसेस हार्टविग ने दरियाफ्त किया था हमारे पास, ये
ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो थी, ये फ्रूट फ्लाई है, उसके अंदर इसने इस प्रोसेस को मियोसिस के एब्जॉर्ब किया था। तो इसके हमारे पास मेजर फेसेस ऑफ सेल हमने माइटोसिस सेल साइकिल जब स्टार्ट के अंदर देखा था, तो हमने उसके दो मेजर फेसेस देखे थे, इंटरफेस और एम फेस। जी, अब हमारे पास जो फेसेस हैं मियोसिस के अंदर, उसके अंदर हमारे पास जो इंटरफेस है, इंटरफेस को आगे फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया था। वो किस किस फेज के अंदर उसको डिवाइड किया गया था? हमारे पास G1 फेज के अंदर, S फेज के अंदर और G2 फेज के अंदर जो है उसको डिवाइड किया गया था। ये जो हमारे पास फेजेस हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे पास माइटोसिस के अंदर जो है वो मौजूद थे। तो ये सारे फेजेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे पास माइटोसिस के अंदर मौजूद थे। अब मियोसिस 1 क्या है हमारे पास? मियोसिस की हमारे पास दो तरह की मियोसिस होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मियोसिस 1 क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हमने देखा था कि डिप्लॉइड सेल्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं पेयर फॉर्म्स के अंदर। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और हमारे पास क्या बनते हैं? टू डॉटर सेल्स वो बनते हैं। फर्ज करें हमारे पास अगर एक डिप्लॉइड सेल है, उसके अंदर 10 हमारे पास जो है वो पेयर्स जो है वो मौजूद है, होमोलोगस 10 पेयर्स जो है वो मौजूद है डिप्लॉइड सेल के अंदर। जब वो हमारे पास जो है वो सेल सेपरेट होगा, उसकी डिवीजन होगी, तो 5 जो पेयर्स हैं वो एक साइड पे चले जाएंगे और 5 पेयर्स जो है वो दूसरी साइड के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। उससे हमारे पास जो बनने वाले दो डॉटर सेल्स होंगे, हर डॉटर सेल्स के अंदर जो होमोलोगस पेयर्स की तादाद होगी वो 5 पर मौजूद है। इस स्टेप के अंदर क्या होता है? जो जेनेटिक वेरिएशन है वो जनरेट होते हैं। मियोसिस 1 की ही वजह से जितने भी इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं, उन सब के अंदर जेनेटिक वेरिएशन होते हैं। नेक्स्ट हम जो हमारे पास फेजेस आनी है कैरियोकाइनेसिस के जी। तो हमारे पास जो मियोसिस 1 है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है? जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं और मियोसिस 1 जो है वो दो मेन स्टेप्स के अंदर जो है वो कंप्लीट होती है। कौन कौन से? हमारे पास कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस हमारे पास किस चीज की डिवीजन होती है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस हमारे पास होती है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हमने माइटोसिस के अंदर देखी। जो कैरियोकाइनेसिस है मियोसिस 1, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोफेज 1 के अंदर, मेटाफेज 1 के अंदर, एनाफेज 1 के अंदर और टेलोफेज 1 के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर इन सब चीजों को डिटेल के अंदर जो है वो